हेलो एवरीबॉडी, आज हम लोग देखेंगे वैक्सीनेशन का डिटेल एक्सप्लेनेशन मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब कोई आदमी वैक्सीन नहीं लेता है तो देखिए, जब उसके बॉडी में कोविड-19 का सेल आता है तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले उसके बॉडी में जो सेल है वो IINF सेल्स बनना चालू होते हैं और वो बहुत तेज अमाउंट से बहुत ज़्यादा बन जाते हैं और फिर वो बहुत जल्दी ही ख़त्म भी हो जाते हैं। फिर उनके बाद जो IINF सेल है, उनके बाद आते हैं NK सेल्स। वो सेल्स भी बहुत बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं और वो थोड़ा काफ़ी ज़्यादा टाइम तक लिए बॉडी के अंदर रहते हैं। फिर जब NK सेल्स जब थोड़े कम हो जाते हैं तब उसके बाद बनते हैं वायरल टाइटर। वो एक अच्छे अमाउंट तक ले बनते हैं और एक नॉर्मली ख़त्म भी होते हैं। फिर उनके बाद बनते हैं वायरस स्पेसिफिक साइटोटिक टी सेल्स। टी सेल्स मदद करते हैं जो वायरस है उसको ख़त्म करने में, और ये थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में भी बनते हैं एनके सेल्स के अमाउंट में लगभग, और ये एनके सेल्स से ज़्यादा देरी तक ले चलते हैं। फिर इनके बाद बनते हैं एक्यूमुलेटेड टिश्यू डैमेज। ये जो टिश्यू डैमेज है ये एक बहुत नॉर्मल रेंज में बनना प्रोड्यूस होते हैं और बहुत टाइम तक ले हमारे बॉडी के अंदर रहते हैं। फिर उनके बाद बनते हैं एंटीबॉडीज टाइटर, और ये हमारे मेन एंटीबॉडीज होते हैं और यही हम लोग की जो वायरस है उससे ख़त्म करते हैं। तो देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा टाइम तक ले आदमी को वायरस से निकलने में टाइम लगता है, अप्रॉक्स 15 डेज। लेकिन जब कोई इंसान वैक्सीन ले चुका है और उसे कोविड होता है तो वो मिनिमम 10 डेज में ठीक हो जाता है और उसकी बॉडी में सिर्फ 3 सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और वो 3 सेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग सेल्स होते हैं और वो सेल्स वायरस को दबा करके उसको ख़त्म कर देते हैं बहुत जल्द। सबसे पहले हम लोग का बनता है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। जैसे वायरस हमारे बॉडी के अंदर आया, जो हमारा एंटीबॉडी है उसने देखा कि वायरस फिर से आया है, एक वायरस आ गया है, तो वो बहुत बड़े अमाउंट में प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो देते हैं और बहुत टाइम तक ले वो प्रोड्यूस होते रहते हैं। फिर उनके बाद बनते हैं सेल्यूलर रिस्पॉन्स। सेल्यूलर रिस्पॉन्स जब बनते हैं तब वो नॉर्मल अमाउंट में बनते हैं और वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाते हैं। और जो वायरस का अमाउंट रहता है वो एंटीबॉडीज का जो अमाउंट है और जो सेल्यूलर रिस्पॉन्स है, उन दोनों सेल्स के दबाव के नीचे वो 3 से 9 डेज के बीच में ख़त्म हो जाता है और 1 डे लगता है उस आदमी को रिकवर करने के लिए। तो मिनिमम हम लोग को 10 डेज लगते हैं अप्रॉक्स। अगर कोई आदमी वैक्सीनेटेड है और उसे कोविड-19 होता है तो उसे अप्रॉक्स 10 डेज लगते हैं रिकवर होने में। अब देखिए, वैक्सीन का यूज़ कौन कौन से तरीक़ों से होता है। देखिए, वैक्सीन्स हमारे 4 तरीके के होते हैं और वो 4 तरीके हैं। एक होता है वीकेंड और इनएक्टिवेटेड होल वायरस, यानी एक वायरस जैसे कोविड वायरस, अब उस वायरस के जो सेल्स हैं उन्हें थोड़ा डैमेज कर दिया जाता है या उसको थोड़ा वीक कर दिया जाता है, फिर उसके बाद बॉडी में उसको दिया जाता है ताकि वो बॉडी को आसान रहे कि वो उसे हमला करके उसके जो नाजुक पॉइंट्स हैं उसे याद रख सके। जब जो वायरस है वो फुल्ली स्ट्रॉन्ग वायरस जब बॉडी के अंदर आता है, तब जो एंटीबॉडीज के सेल्स होते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये वायरस फिर से आया है और मुझे इसका वीक पॉइंट पता है, तो मैं इसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। फिर उसके बाद सेकंड टाइप होता है प्रोटीन बेस्ड। जो प्रोटीन हमारे बॉडी के अंदर रहता है, अगर कोई आदमी प्रोटीन से वो वैक्सीन को बनाया जाता है और ये उस वैक्सीन को बोलते हैं प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। फिर उसके बाद होता है वायरल वेक्टर। वायरल वेक्टर्स भी एक अच्छी वैक्सीन है जो काफ़ी ज़्यादा कारगर भी होती है। और इसके बाद है फोर्थ पे
आरएनए या डीएनए बेस। देखिए आरएनए वो हुआ जो डायरेक्टली वायरस को किल कर दे, और डीएनए वो हुआ जो डीएनए है वो डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा, वो बाद में जब बॉडी के अंदर आता है तब वो डीएनए से हटके वो आरएनए बन जाता है, और फिर आरएनए उसको फिर वायरस को किल करता है। और आरएनए डायरेक्टली किल करता है क्योंकि आरएनए का ही एक टाइप हमारे बॉडी के अंदर दिया जाता है। और फिर उसके बाद हम लोग देख लेते हैं वैक्सीन्स। तो देखिए पूरे वर्ल्ड में 135 वैक्सीन्स कैंडिडेट्स अंडर डेवलपमेंट ग्लोबली, यानी 135 वैक्सीन्स अभी ग्लोब में अभी डेवलप की जा रही हैं, और 4 वैक्सीन है जो इंडिया में अप्रूव की जा चुकी है, और 2 वैक्सीन है जो हमारे अभी फेज 3 ट्रायल्स के आगे हैं। तो देख लेते हैं वैक्सीन्स का क्या हाल है। फेज 1 में 28 वैक्सीन, और फेज 1 और 2 के बीच में 24 वैक्सीन हैं, और फेज 2 में 14 है, और फेज 2 और 3 के बीच में 8 वैक्सीन हैं, और फेज 3 में 32, और ऑथोराइज्ड वैक्सीन जो फेज 3 भी कंप्लीट कर चुकी हैं सक्सेसफुली वो है 14 वैक्सीन, और फिर है अप्रूव्ड यानी जो काम में यूज की जा रही हैं अभी, जैसे कोवैक्सीन, कोविशील्ड, ये सब वैक्सीन अप्रूव्ड हो चुकी हैं, और 7 ऐसी वैक्सीन है जिन्हें रोक दिया गया है प्रोड्यूस करने से, वो ट्रायल्स में सक्सेस नहीं हो पाई हैं। अब देख लेते हैं एमआरएनए वैक्सीन्स। देखिए एमआरएनए वैक्सीन्स आरएनए वैक्सीन्स ऑन एंटीजन कोडिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ मैसेंजर आरएनए, यानी जब भी वैक्सीन जब वायरस हमारे बॉडी के अंदर आता है तो जो आरएनए है वो उसे देख लेता है कि ये वापस आया है तो इसे डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो इस तरीके का आरएनए वैक्सीन्स काम करते हैं, और इन आरएनए वैक्सीन दुनिया में आरएनए वैक्सीन हैं mRNA 1273 वैक्सीन है, और एक फाइजर कंपनी की वैक्सीन है कोमिनार्टी, ये भी अच्छी वैक्सीन है। और ये है mRNA वैक्सीन, देख लेते हैं ये mRNA 1273 एंड कोमिनार्टी यानी फाइजर की वैक्सीन है। ये फाइजर अमेरिका के साइड्स में ज़्यादा यूज़ की जाती है क्योंकि ये अमेरिका में बनी है, इसलिए ये अमेरिका और ब्राज़ील में ज़्यादा इस्तेमाल की जा रही है, और जो mRNA है वो कनाडा साइड में इस्तेमाल हो रही है। एक है और हैं डीएनए बेस्ड वैक्सीन्स। डीएनए बेस्ड वैक्सीन्स है ज़ाइकोडी भी एक अच्छी वैक्सीन है जो डीएनए बेस्ड है, और वो दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन है जो डीएनए बेस्ड है। और ये वैक्सीन द डीएनए वैक्सीन्स आर प्लाज्म्ड डीएनए इनसाइड अ लिपिड कोड, यानी जो डीएनए है वो एक लिपिड कोड के अंदर रहता है डीएनए। अब उस डीएनए लिपिड कोड को हमारे बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जिसकी वजह से जो डीएनए है वो उस कोड से बाहर आता है और हमारे बॉडी के डीएनए से अटैच होकर के उस वायरस को मारने की क्षमता रख लेता है। अब है प्रोटीन वैक्सीन्स। प्रोटीन वैक्सीन्स हैं यूज ऑफ एंटीजन ऑफ द वायरस विदाउट एनी जेनेटिक, यूजुअली विथ एन एडजुवेंट टू गिव अ बेटर इम्यून रिस्पॉन्स, यानी जो वायरस है उसके बगैर, यानी वायरस को इस्तेमाल ना किए उसका डायरेक्ट उसका तोड़ हमारे बॉडी में इंसर्ट किया जाता है। और ये कुछ वैक्सीन हैं जैसे है NVX कोवी 2373 वैक्सीन है, दुनिया में भी ये अप्रूव हो गई है। और दूसरी वैक्सीन है क्रोबीवैक्स, ये भी एक अच्छी वैक्सीन है जो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन है। अब देख लेते हैं हमारे वैक्सीन जो है कोवैक्सीन। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द वायरस इज डिस्ट्रॉयड, यानी जो जेनेटिक मटेरियल है वायरस का वो डायरेक्टली यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ये वैक्सीन के द्वारा। और इसमें इसके कंपोनेंट्स नीचे लिखे हैं। वैक्सीन कंटेन्स
इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस, यानी जो कोरोना वायरस है वो वीकेंड कोरोना वायरस है, उसे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। और भी इसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, और ये है कोविशील्ड एंड स्पुतनिक। जो कोविशील्ड है वो ब्राजील में ज़्यादा अप्रूव्ड की जा चुकी है, और स्पुतनिक रशियन वैक्सीन है। देखिए, कोविशील्ड यूजेस वीकेंड चिंपैंजी एडेनोवायरस दैट यूजुअली कॉज द कॉमन कोल्ड नोन एज HADOX1। यानी जो कोविशील्ड है उसमें जो चिंपैंजी का एडिनोवायरस है उसे इस्तेमाल किया जाए, तो जो इंसान में नॉर्मल कोल्ड यानी फीवर थोड़ा सा लाता है, ये कोविशील्ड में होता है। और स्पुतनिक में है, स्पुतनिक यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एडिनोवायरस कॉल्ड AD5 एंड AD26। यानी जो स्पुतनिक है वो दो टाइप के एडिनोवायरस को इस्तेमाल करती है। एक एडिनोवायरस है AD5 और दूसरा है AD26। इसे इस्तेमाल करके स्पुतनिक वी को बनाया गया है, और जो कोविशील्ड है उसे चिंपैंजी एडिनोवायरस से बनाया गया है। अब देख लेते हैं इमेजेस ऑफ वैक्सीन अप्रूव्ड इन इंडिया, यानी इंडिया में कौन कौन सी वैक्सीन को अप्रूव किया जा चुका है। तो देखिए, भारत बायोटेक यानी कोवैक्सीन, वो हमारी होती है वीकेंड वायरस की टाइप हुआ। और जो जाइडस कैडिला का जाइकोडी है वो है RNA DNA बेस्ड। और कॉर्बैक्स वैक्सीन ये प्रोटीन बेस्ड है। और एक है जेनेनोवा, ये भी वैक्सीन अप्रूव्ड की जा चुकी है इंडिया में। और एक वैक्सीन और है जो है हमारी कोविशील्ड, ये वैक्सीन भी हमारे इंडिया में अप्रूव की जा चुकी है। और आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि वैक्सीन लगाने के बाद आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोविड हो गया तो आपको कोई नुकसान होगा। आपको बस कुछ दिनों के लिए कोविड होगा, फिर उसके बाद आपको जो वैक्सीन है वो आपको ठीक करने में मदद करेगा और आप वहाँ से जल्दी रिकवर कर लेंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्या वैक्सीन लगाने से बुखार होता है, मौत होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हल्का बुखार आता है जिससे आप पैरासीटामोल की टैबलेट्स ले सकते हैं, जिससे आप वहाँ से ठीक हो सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and share the video. Please like, share and subscribe. Thank you.